नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप, मैं हूं प्रफुल्ल और हम लोग मेरठ के किठौर विधानसभा से पिलखुआ टोल टैक्स के लिए टोल टैक्स पर हुई घटना को चश्मदीद दिखाने के लिए, लाइव दिखाने के लिए जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, एक बहुत बड़ी खबर है कि असदुद्दीन ओवैसी किठौर विधानसभा में हाजी तस्लीम के लिए डोर टू डोर कैंपेन करने आए थे और यहां से कैंपेन करके जब वापस वो दिल्ली के लिए रवाना हुए तो पिलखुआ टोल टैक्स पे उनके ऊपर 5 राउंड की गोलीबारी की, फायरिंग की गई। खबर यह है कि 5 राउंड उन पे गोली चलाई गई, फायरिंग की गई, लेकिन उसमें किसी की हताहत होने की कोई खबर नहीं है। सभी लोग सुरक्षित हैं। लेकिन हमलावर कौन है, हमलावर का मकसद क्या था, आखिर गोली उन पे क्यों चलाई गई, इसकी पड़ताल करेंगे हम लोग भी और वहां से जो भी चीज होगी हम लाइव आपको वहां से दिखाएंगे। क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी जब किठौर विधानसभा से डोर टू डोर कैंपेन करके और अपने वर्चुअल संबोधन के लिए दिल्ली लौट रहे थे, दिल्ली जैसे लौट रहे थे तो पिलखुआ टोल टैक्स पे, यानी पिलखुआ जो डासना के करीब है, वहां पे उनके ऊपर 5 राउंड फायरिंग की जाती है। अब सोचिए, एक ऐसे नेता को 5 राउंड, कभी उसको गर्दन काटने की धमकी दी जाती है तो कभी उसे के ऊपर 5 राउंड की फायरिंग की जाती है। वहीं मनमोहन जगामा है, लगातार उनको, वो भी एमआईएम के साहिबाबाद की विधानसभा से प्रत्याशी हैं, उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि जान से मार देंगे, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। और इससे पहले भी असदुद्दीन ओवैसी को कहा गया था कि हम उनका गला काट देंगे, गर्दन काट देंगे। तो इस तरीके से अब देखिए, नेताओं पे लगातार हमले होते हैं, लगातार नेताओं पर गोली चलाई जाती है और उनको मारने की धमकी दी जाती है। तो ये चीजें हो रही है उत्तर प्रदेश की सियासत में। अब वो भी असदुद्दीन ओवैसी एमआईएम के सदर तो ही है, उसके साथ साथ वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो एक संवैधानिक पद है और उस संवैधानिक पद, यानी संवैधानिक पद की गरिमा का तार तार किया जा रहा है। जबकि वो यहाँ से विधानसभा किठौर मेरठ के डोर टू डोर कैंपेन किया, यहाँ से जब वापस लौटे और वापस लौटते ही जब वो टोल टैक्स पे पहुंचते हैं तो उनके ऊपर 5 राउंड की फायरिंग की जाती है। तब तक वहां से ये खबर आउट होते हैं, वहां के लोग बताते हैं कि ऐसे ऐसे खबर है और उनके ऊपर 5 राउंड की फायरिंग की गई। और ये सबसे बड़ी बात यह भी है और खुशी की भी बात होगी एमआईएम के जो समर्थक है, एमआईएम के जो सपोर्टर है, उनके लिए कि कोई हताहत नहीं हुआ है और न ही किसी को कोई खतरा हुई है। लेकिन हाँ, गोली चलाने वाले का इरादा क्या था, ये जांच का विषय है कि आखिर गोली जो चलाया, जिसने असदुद्दीन ओवैसी पे हमला किया, वो साबित क्या करना चाहता था, वो क्यों ऐसी घटना को अंजाम देना चाहता था। आखिर असदुद्दीन ओवैसी पे गोली क्यों चलाई गई, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी यहाँ उत्तर प्रदेश की सियासत में अपने ताल ठोक रहे हैं। 100 सीटों पे वो विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अब उनका यहाँ पे वामन विश्राम, बाबू सिंह कुशवाहा और अन्य 4-5 और दल हैं, घटक दल हैं, जिनके साथ एमआईएम का गठबंधन है। और उत्तर प्रदेश की सियासत में वो लोग चुनावी रण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, उत्तर प्रदेश की सियासत में वो मुसलमानों की क़यादत को खड़ा करने के लिए वो यहाँ से चुनाव लड़ने की घोषणा किया है। और उसके बाद यहाँ से वो दिल्ली रवाना हुए मेरठ विधानसभा से। मेरठ विधानसभा में किठौर विधानसभा में जब वो वहाँ पे लोगों से मिलजुल के बातचीत किया, उसके बाद फिर वहाँ से जब वापस वो रवाना हुए दिल्ली के लिए तो उनके ऊपर 5 राउंड की फायरिंग की जाती है। और असदुद्दीन ओवैसी का कहना है, इस बात पे उनको एक बयान आया है और तमाम उनके समर्थक भी पोस्ट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जब लौट रहे थे तो उनपे फायरिंग हुई तो उन्होंने कहा कि जब उनका इरादा बिल्कुल मुझे मारने का था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं बच गया। तो आखिर उस असदुद्दीन ओवैसी पे जो फायरिंग की गई थी उसका इरादा क्या था, आखिर क्यों उनपे गोली चलाई गई। एक अज्ञात लोग, अभी तक तो किसी का नाम सामने नहीं आया है, ना किसी के चेहरे सामने आए हैं, लेकिन वो बाइक से आते हैं और दनादन यानी ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। अब सोचिए, उस उत्तर प्रदेश में, जिस उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है कि यहाँ पे प्रशासन व्यवस्था चाक चौबंद है, प्रशासन व्यवस्था एकदम चौकस है, परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। और गुंडे बदमाश तो सोचिए यूं कि उनको 3 ही जगह मिलते हैं, या तो जेल में या उत्तर प्रदेश के बाहर। लेकिन अब देखिए, इसी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में टोल टैक्स पे एक देश के बड़े नेता पर फायरिंग होती है, उसको जान से मारने की कोशिश की जाती है। इसी उत्तर प्रदेश में, जिस उत्तर प्रदेश के गुणगान हमारे प्रधान सेवक हो, अमित शाह हो या योगी आदित्यनाथ हो कह रहे हैं, लेकिन उसी प्रदेश में उसमें गोली चलती है और
इसलिए गोली क्यों चलती है? क्योंकि वो असदुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ से ताल ठोक रहे हैं। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी की हिमायती नहीं है, लेकिन ये सब चीजें गलत है। आप किसी नेता पे कभी उत्तर प्रदेश की सियासत में आप देखेंगे कि किसी पे केमिकल फेंक दिए जाते हैं, किसी को जान से मारने की कोशिश की जाती है, किसी पे हमला कर दिया जाता है, किसी को दौड़ाया जाता है। अब सोचिए कि राजनीति कहां से कहां लेके चला गया। कितनी निंदनीय घटना है। और लगातार कमेंट भी आ रहे हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश की सियासत में ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है। आखिर देश के एक पार्लियामेंट संवैधानिक पद पे बैठे हुए शख्स के ऊपर गोली क्यों चला दी गई? और उसके बाद में वहाँ तमाम जितने भी विधायक प्रत्याशी हैं, डासना के, दौलाना विधानसभा, साहिबाबाद विधानसभा, लोनी विधानसभा, तमाम वहाँ पे जो उम्मीदवार है वो पहुंच रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी के पास, और वो टोल प्लाजा पे है और हम लोग भी रास्ते में हैं और हम लोग भी वहाँ पे पहुंच रहे हैं गाड़ी से अपने, कि आखिर उनपे गोली चलाने वाले शख्स कौन थे, आखिर गोली चलाने का मकसद क्या था, आखिर वो क्या चाहते थे कि असदुद्दीन ओवैसी पे 5 राउंड की फायरिंग की जाती है। इससे पहले मैंने आपको 2 खबरें दिखाई थी। साहिबाबाद विधानसभा के मनमोहन झा गामा को बार बार धमकी दी जा रही है जान से मारने की, कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। हिंदू संगठन के लोग उसे बार बार धमका रहे हैं। तो खैर, ये अभी की सबसे बड़ी खबर है कि असदुद्दीन ओवैसी पे 5 राउंड की फायरिंग की जाती है। और सबसे खुशी की बात यह भी है कि किसी की हताहत होने की कोई खबर नहीं है, कोई भी घायल नहीं हुआ है, उनके मंसूबे नाकाम हो गए हैं। लेकिन हाँ, और उनको गोली चलाई गई, 5 राउंड फायरिंग किए गए। और असदुद्दीन ओवैसी साहब का कहना है कि हम सुरक्षित हैं और हमें किसी से कोई खतरा नहीं हुआ है। लेकिन वो टोल प्लाजा पे थे और टोल प्लाजा से वहीं की खबर है, जो टोल प्लाजा पे जैसे पहुंचे वहाँ पे 5 राउंड की फायरिंग होती है। हम लोग भी पहुंच रहे हैं और हम लोग भी दिखाएंगे कि आखिर टोल प्लाजा पे हुआ क्या है, आखिर क्यों गोली चलाई गई। आखिर असदुद्दीन ओवैसी साहब जा रहे थे तो उत्तर प्रदेश की सियासत में किसको खतरा है, इस पे असदुद्दीन ओवैसी का क्या प्रतिक्रिया होगा। अभी तक तो वो कह रहे हैं कि हम सुरक्षित हैं, हमला करने वाले नाकाम हो गए, उनके मंसूबे नाकाम हो गए हैं। तो अब वहाँ टोल टैक्स पे पहुंच के हम आपको बताएंगे पूरी खबर कि आखिर उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है, असदुद्दीन ओवैसी पे क्यों गोली चली गई, असदुद्दीन ओवैसी को मारने की साजिश क्यों की जा रही है, या उनके तमाम जो विधायक प्रत्याशी हैं उनको क्यों डराया जाता है। और ये जांच का विषय है कि कौन और किस लिए गोली चलाया था और कौन लोग थे और क्या उनका इरादा था, किनके इशारे पे सब किए जाते हैं। तो तमाम सवाल के जवाब हम वहीं पहुंच के आपको देंगे। और मौके वारदात पे पहुंचते हैं, घटनास्थल पे पहुंच रहे हैं और फिर आपके साथ जो भी अपडेट होगा हम शेयर करेंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत है और उत्तर प्रदेश की सियासत में अब सियासत नहीं बल्कि दबंगई गुंडाई पे उतर आए हैं लोग। अब नेता यहाँ पे नेतागिरी नहीं बल्कि दादागिरी कर रहे हैं। कोई किसी को धमका देता है और जिस प्रदेश में हमेशा दंगाई, तमंचाबादी, तमाम तरह के भाषणों से संबोधित किया जाता है, तो उसका असर अब दिखने को मिल रहा है। नेताओं पे हमले हो रहे हैं लगातार, वो कोई भी नेता हो, बीजेपी के नेता हो, सपा के नेता हो, कांग्रेस के नेता हो। अगर किसी भी नेताओं को ऐसे सरेराह अगर गोली चला दी जाए, उसके ऊपर हमला कर दिया जाए, तो निंदनीय घटना है। ये कानून व्यवस्था पे सवाल उठाते हुए घटनाएं हैं। वो योगी आदित्यनाथ ही क्यों ना है, अगर उनपे भी कोई हमला होता है तो निंदनीय है। कि आपके प्रदेश में अगर योगी आदित्यनाथ किसी दूसरे प्रदेश में जाते हैं, अगर वहाँ पे उनपे कोई गोली चली, उनके ऊपर कोई फायरिंग करते हैं, तो उसपे भी सवाल होने चाहिए। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सियासत में आज असदुद्दीन ओवैसी के साथ हुआ, ये बहुत निंदनीय है। उत्तर प्रदेश में चुनाव है और चुनाव के बाद चुनावी रण में एक दूसरे को गोली चलाना, एक दूसरे को धमकाना, एक दूसरे को डराना, ये तमाम तरह की चीजें हैं और तमाम बातें हैं जो अब घटना स्थल पे पहुंच के हम आपको तफसीर से बताएंगे पूरी इसकी हकीकत की आखिर गोली चलाने वाले कौन थे, क्या चाहते थे, क्यों गोली चला रहे हैं। जो भी होगा हम आपके साथ अपडेट देंगे। आप अगर अभी तक हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक पहुंच सके और लोग जान सके कि आखिर हुआ क्या है और क्यों गोली चलाई गई थी। हम आपके साथ फिर जुड़ेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश में हम हैं और उत्तर प्रदेश में लगातार हम उत्तर प्रदेश की खबरें आपको दिखा रहे हैं। अभी किठौर विधानसभा में हम थे जहां पर असदुद्दीन ओवैसी की रैली थी और असदुद्दीन ओवैसी डोर टू डोर कैंपेन करके दिल्ली वापस हो रहे थे, क्योंकि वर्चुअल रैली को संबोधित करते वो शाम को 7 बजे, तो वो दिल्ली अपने आवास पे पहुंच रहे थे। तब तक उनके साथ ये घटना घटित हो जाती है और टोल टैक्स पे उनपे 5 राउंड गोली चली है। तो उसके बाद में
लगातार इस पे अब उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी साहब हो, उसके बाद उनके तमाम कार्यकर्ता है वो जमघट लगा देते हैं वहाँ पे। उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी लगातार उस पे ट्वीट कर रहे हैं और ट्वीट कर खबर की जानकारी दे रहे हैं और बता रहे हैं कि उन्होंने बताया कि जब मैं किठौर विधानसभा से वापस लौट रहा था तो 4-5 लोग थे, बाइक से आए और मुझ पे गोली चलाते हैं और उसके बाद में मेरी गाड़ी को नुकसान पहुंचाते हैं। मैं दूसरी गाड़ी पे बैठकर वहां से आगे निकल जाता हूं, मैं सुरक्षित हूं, अल्लाह का शुक्र है। तो इस तरीके से वो ट्वीट करके ट्विटर पे अपनी जानकारी दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि सुरक्षित है, बस गाड़ी उनकी पंचर हुई है। और दूसरी चीज ये है कि किसी की हताहत होने की किसी को घायल होने की कोई खबर नहीं है, सभी लोग सुरक्षित हैं। उनके काफिले पे ये हमला हुआ था। तो खैर हम घटनास्थल पे पहुंच रहे हैं, घटनास्थल पे क्या हकीकत है और वहाँ पे क्योंकि कुछ उनके समर्थक मौजूद हैं और जो लोग गोली चलाए थे वो लोग वहीं पे हथियार छोड़ के चले गए हैं। पुलिस भी वहाँ पे मौके पे पहुंच चुकी है, पुलिस लगातार उस पे वो जांच पड़ताल कर रही है कि क्या आखिर हुआ, क्योंकि हम ट्विटर के माध्यम से खबरें आपको बता रहे हैं जो ट्विटर पे आ रहे हैं और MIM के पोस्ट से, जो MIM के ट्विटर हैंडल से जो चीजें बताई जा रही है उस पे हम आपको लाइव चीजें बता रहे हैं। और उसके बाद में जो भी होगा वहाँ पे ग्राउंड जीरो पे क्या हुआ है तो ये चीजें हम आपसे रूबरू कराएंगे, उसके बारे में बताएंगे कि आखिर असदुद्दीन ओवैसी पे क्यों गोली चली थी, क्योंकि वहाँ पे असदुद्दीन ओवैसी अब नहीं रुके हैं और वहाँ से आगे की तरफ निकल गए, यानी दिल्ली वो जा रहे थे, दिल्ली निकल गए घटनास्थल पर से, क्योंकि घटनास्थल पे जो हमलावर थे वो वहीं पे अपनी जो तमंचे थे, बंदूक थे, वो छोड़ के आगे बढ़ गए हैं और असदुद्दीन ओवैसी वही है। तो खैर हम वहाँ पहुँच रहे हैं और बाकी जो भी मौके बर्दाश्त से जो भी चीजें मिलती है, जो भी सामने आई है, हम लोग आपसे शेयर करेंगे, हम आपसे शेयर करेंगे, क्योंकि निंदनीय घटना है। और सोचिए कि एक देश के वरिष्ठ नेता सम्मानजनक पद पे रहने वाला, संवैधानिक पद पे रहने वाले व्यक्ति के ऊपर गोली चलाई जाती है और ये कहा जाता है कि सरकार की जिम्मेदारी होती है। और उत्तर प्रदेश में तो खासकर ये बात उठाई जा रही है कि उस उत्तर प्रदेश में सभी लोग सुरक्षित हों, वो अमीर हो, गरीब हो, नेता हो, विधायक हो, सांसद हो, वो किसी भी दल के नेता हो, वो सभी लोग सुरक्षित है। लेकिन इस बात से अब इस घटना के बाद तो सवाल बनते हैं ना साहब कि आखिर जब आप सुरक्षा की तमाम बातें कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी लोगों पे गोली चल जा रही है, नेताओं पे गोली चल जा रही है। उसके बाद में जो क्या नाम है उसके असदुद्दीन ओवैसी साहब पे गोली चलती है। ऐसे घटनाएं घटित हो रही है उत्तर प्रदेश की सियासत में। आप लखनऊ में किसी के ऊपर केमिकल फेंक दिए जा रहे हैं, किसी के ऊपर गोली चलाई जा रही है, किसी को फोन पे धमकी दी जा रही है और आज असदुद्दीन साहब पे फायरिंग कर दी गई। यही एक बार हुआ था बंगाल चुनाव में भी, बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी के ऊपर हमले किए गए थे, ममता बनर्जी के साथ भी ऐसे हुआ। तो अब सोचिए सियासत को किस गली में, किस नुक्कड़ पे और किस मुहाज पे लाके खड़ा कर दिया गया है, ये जहाँ पे लोग एक दूसरे के जानी दुश्मन हो गए। सियासत अब खूनी रक्त रंजित हो चुकी है, यानी अब राजनैतिक दाव प्रपंच को छोड़कर लोग गोलियों की तड़तड़ाहट पे अपनी दबदबा या अपनी दमंगई या अपनी सरकार कायम करना चाह रहे हैं। खैर ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चले कि असदुद्दीन ओवैसी साहब जो मेरठ के किठौर विधानसभा से वापस लौट रहे थे और वो दिल्ली के लिए रवाना हुए थे, लेकिन दिल्ली जाते समय उनके ऊपर गोली चलती है। और गोली क्यों चलती है उस घटनास्थल पे हम पहुंचने वाले हैं, बस थोड़े से दूरी पे है और पहुंच के जो भी अपडेट होगा आपके साथ शेयर करेंगे। आप बने रहिए तब तक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए ताकि ये वीडियो लोगों तक पहुंचे और आखिर उन पे गोली क्यों चली, क्यों गोली चलाई गई थी। तो ये निंदनीय घटना है और हम किठौर विधानसभा से निकल के टोल टैक्स पे पहुंच रहे हैं, टोल टैक्स पे जहाँ पे ये घटना घटित हुई है, क्योंकि वहाँ पे कुछ समर्थक हैं उनके मौजूद। लेकिन हाँ, असदुद्दीन ओवैसी साहब वहाँ से दूसरी गाड़ी में दिल्ली की तरफ कूच कर गए हैं, वो सुरक्षित हैं। उन्होंने ट्विटर करके अपना प्रतिक्रिया दिया है कि मैं सुरक्षित हूँ, बस मेरी गाड़ी पंचर हुई है, क्योंकि गाड़ी के ऊपर 5 राउंड फायरिंग किए गए हैं। तो हम वहाँ पहुँच के हम जरूर बताएंगे, आपके साथ से शेयर करते हैं कि आखिर क्या हुआ है और घटना को अंजाम देने वाले लोग कौन है, गोली चलाने वाले कौन है, क्योंकि हथियार वहीं पे है और पुलिस मौके पे मौजूद है। क्योंकि हम आपको ट्विटर से और हमारे पास जो वहाँ से वीडियोज आ रहे हैं और जो हमारे पास वहाँ से खबरें जो लोग बता रहे हैं, जो हमारे कुछ टीम के लोग वहाँ पे हैं, तो उसके माध्यम से हम आपको ये खबरें बता रहे हैं। गाड़ी में हम है और गाड़ी से पहुंच रहे हैं किठौर से हम वहाँ पे। तो खैर तब तक बने रहिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और घटनास्थल पे हम पहुंच के आपको पूरी घटना के बारे में बताते हैं कि आखिर क्या हुआ था, क्यों गोली चलाई गई, गोली चलाने का मकसद क्या था, गोली चलाने वाले कौन लोग थे,
वो गिरफ्तार किए गए कि नहीं किए गए, या वो उनसे हथियार छोड़कर भाग गए। क्योंकि उत्तर प्रदेश की प्रशासन की जिम्मेदारी है कि उनको तलाशना, खोजना, कि एक बड़े देश के एक बड़े नेता पे गोली चलाना, एक सांसद पे गोली चलाना। और इससे पहले भी देखिए देश में गजब की खेल खेली जा रही है। पंजाब में हमारे प्रधान सेवक जाते हैं, उनके काफिले पे भी हमला होता है। उनके काफिले के कुछ लोग रोक देते हैं, उनके गाड़ी के करीब जाके नारेबाजी करने लगते हैं। तो ये सियासत है, और सियासत में देखिए क्या क्या हो रहा है देश में। तो ये खबर है आज की जो हम आपको यहाँ से लाइव बता रहे हैं। खैर अब चलते हैं और घटनास्थल पे पहुंचते हैं। घटनास्थल पे पहुंच के आपको हम पूरी कहानी, पूरी घटना से रूबरू कराते हैं। क्योंकि हम ट्विटर के माध्यम से बता रहे हैं, उनका एक ट्विटर और आया है कि उन्होंने लिखा है कि मैं सुरक्षित वहां से निकल चुका हूं, बस मेरी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया है उन लोगों ने, और अल्लाह का करम है कि मैं बचा हुआ हूं और मैं सुरक्षित हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। और वहां से वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए दूसरी गाड़ी में। उनकी गाड़ी पंचर है। और मामला क्या है, पूरा मामला से हम आपको अपडेट कराते हैं। तब तक बने रहिए आप हमारे साथ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में है और यहाँ पे हम रास्ते में हैं। रास्ते की वीडियो दिखा रहे हैं, हमारी गाड़ी चल रही है और हम पहुंच रहे हैं घटनास्थल पे। गोलियां चली है